नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 361 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर स्कंद 7 अध्याय 1 भाग 2 को आज के सत्र में श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। 18,000 श्लोकों वाले श्रीमद् भागवतम के हमारे अध्ययन का स्रोत अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की पुस्तकें हैं। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान में विषय वस्तु के संक्षिप्त पुनरावलोकन के पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक को हम सभी वाचन, अनुवाद और शिल प्रभुपाद के तात्पर्य के प्रकाश में भक्तों के संग यहाँ श्रवण और पठन करने का प्रयत्न करेंगे। स्कंद 7 अध्याय 1 श्लोक संख्या 26 से हम लोग आज के सत्र को आरंभ करने जा रहे हैं, जहाँ स्कंद 6 में बहुत सारी कथाओं के माध्यम से सुखदेव मुनि महाराज परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न कर रहे थे। प्राणी मात्र को भक्ति भाव की सरिता में तत्व और कथा दोनों का एक साथ समान प्रवाह ले जाते हुए व्यवहारिक मूल्य बिंदुओं में भक्तिमय सेवा, भगवान को प्रसन्न करने के जीवन के परम उद्देश्य की ओर इंगित कर रहे थे। वही अध्याय 1 स्कंद 7 आरंभ होता है महाराज परीक्षित के उस प्रश्न के साथ, जिसमें उन्होंने पूछा कि क्या भगवान पक्षपात करते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम है समदर्शी भगवान। तो जहां कथा का क्रम चल रहा है, वहां पर सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को उत्तर देते हुए कहा है, प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में जीव, चाहे वो निम्न लोकों से हो, चाहे वो मध्य लोकों से हो, चाहे वो ऊर्ध्व लोकों से हो, जिन प्रकार के गुणों की संगति में अधिक रहता है, वैसा उसका स्वभाव बनता जाता है और अपने स्वभाव के द्वारा किए गई इच्छाओं और कर्मों के परिणाम स्वरूप वो भगवान की कृपा पाने की योग्यता प्राप्त करता है। तो सरलतम शब्दों में हमने उदाहरण लिया था, एक सीधे घड़े का और उल्टे घड़े का। वर्षा की ऋतु दोनों पर समान गिरेगी, पर अपनी अपनी पात्रता के अनुसार वो वर्षा की बूंदों को संरक्षित कर पाते हैं, समेट पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। तो यदि हमारी योग्यता नहीं है, तो हमें उस योग्यता को पाने के लिए, अर्जित करने के लिए प्रयास करना है, और श्रीमद् भागवतम हमें उस ओर प्रयत्न करने के लिए सकारात्मक दिशा निर्देशन, मार्गदर्शन कर रहा है। आरंभ करेंगे मंगलाचरण से। यहाँ पर इस विषय को और अधिक स्पष्ट करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने शिशुपाल का उदाहरण लिया है। महाराज युधिष्ठिर की राष्ट्रीय सभा में शिशुपाल ने किस प्रकार भगवान के साथ व्यवहार किया और उसके परिणाम स्वरूप किस गति को प्राप्त किया, जबकि उसी सभा में अन्य महिमा मंडित, विभूषित, वास्तविक रूप से अत्यधिक योग्य उपस्थित प्रतिनिधियों से विमर्श किए बिना शिशुपाल के व्यवहार की गति और परिणाम क्या हुआ है, वो चर्चा चल रही है। तो उसी को हम लोग अभी आगे बढ़ाएंगे मंगलाचरण के पश्चात। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो य भद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 361 में हम सभी आरंभ करने जा रहे हैं स्कंद 7 अध्याय 1 समदर्शी भगवान, भाग 2 श्लोक संख्या 26 से। तो 48 श्लोकों वाले इस अध्याय में हम सभी 26वें श्लोक से आज का सत्र आरंभ करेंगे। तस्मात् वैर अनुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित् न ईक्षते पृथक्। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति, भय, स्नेह या विषय वासना द्वारा, इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है, तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 में भगवान के साथ संबंध बनाने के जिन 12 प्रकार के रसों का वर्णन किया गया है, उनमें से 5 प्रत्यक्ष कहे गए हैं रस, और 7 अप्रत्यक्ष कहे गए हैं। जैसे वात्सल्य, माधुर्य, सखा, दास्य, शांत, ये 5 प्रकार के प्रत्यक्ष रस कहे गए, जिनसे जीव अपने आप को भगवान के साथ संबद्ध करता है। और इन रसों के अभाव में जिन प्रकार की अभिव्यक्ति होती है, वो क्रोध, दया, करुणा, जब हम बात करते हैं रोष, रौद्र, इन प्रकार के जब रस अभिव्यक्त होते हैं, शत्रु भाव, तो वो जीवन में भगवान के प्रति प्रत्यक्ष स्नेह के अभाव में होते हैं। जैसे रावण, कुंभकर्ण, कंस हो गए, इनके साथ ये भगवान को शत्रु भाव से करते थे। भक्त सदैव स्नेह भाव से, प्रेम भाव से करते हैं। सेवक के रूप में, दास्य के रूप में, माता पिता के रूप में, वात्सल्य रूप में। कहने का अभिप्राय यहाँ पर जो है, इनमें से किसी भी भाव के साथ यदि बद्ध जीव अपने आप को भगवान पर केंद्रित करता है, तो पूरे एल्गोरिथम का, पूरे समीकरण का सार एक है, उसे भगवान की प्राप्ति होती है। परिणाम एक सा मिल रहा है। तो भगवान मित्र और शत्रुता के संबंधों के परे हैं। भगवान किसी से मित्रता और शत्रुता नहीं निभा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल प्रार्थनाओं का कोई असर नहीं होता। ये हमें निष्कर्ष नहीं निकालना है कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम उनकी निंदा कर सकते हैं। कहने का भाव ये है कि विधि-विधान जो भगवान का आदेश है, उसके अनुसार हमें भक्ति योग से भगवान की पूजा और उपासना करनी ही करनी है। पर यदि कोई शत्रु कृष्ण के प्रति प्रतिकूल भाव रखता है, तो ऐसी अभक्तिमय सेवा से भगवान अप्रभावित रहते हैं। भगवान अपना समय, ऊर्जा, भावना वहाँ निवेशित नहीं करते। तो इसका अर्थ ये नहीं है, कई बार विषय का हमें को तर्क नहीं लेना है। इसका अर्थ ये नहीं है कि शत्रुता और मित्रता के भाव दोनों समान है, इसलिए हम भगवान की प्रति निंदा कर सकते हैं और भगवान उसको व्यक्तिगत नहीं लेंगे। भगवान ने कहा है, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। हम सभी को अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। इसका अर्थ वास्तव में ये है कि जानबूझकर भगवान के प्रति हमें शत्रु भाव नहीं रखना चाहिए। वास्तव में श्रीमद् भगवद गीता में, भक्ति रसामृत सिंधु में अनेकों स्थान पर कहा गया है, जब भी कोई भगवान या उनके भक्तों की निंदा कहे तो उसे सुनना नहीं चाहिए। या तो उस स्थान को छोड़ देना चाहिए, या अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रतिरोध करना चाहिए। तो शिशुपाल की घटना जो यहाँ पर चल रही है, वह वास्तव में जय विजय के क्रम से चली आ रही है। वो भगवान के प्रियतम पार्षदों में से थे। वैकुंठ के बिल्कुल भीतर के द्वार, 7वें द्वार पर जय और विजय थे, जहाँ सनत कुमार उनसे मिले थे और जहाँ उन्हें 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु मानने का श्राप मिला था, और जहाँ भगवान ने जय विजय और सनत कुमार दोनों के समक्ष आकर, हम सभी ने इसको स्कंद 2 में श्रवण भी किया है, आकर स्पष्ट रूप से कहा कि ये मेरी योजना के तहत हुआ है। अर्थात भगवान अपने शत्रु भाव को
रोमांचित होकर आनंद लेने के लिए कहाँ जाएँ? अपने भक्तों, पार्षदों को ही निमित्त बनाकर ले जाते हैं। तो उन्हें तो भगवत धाम लौटना ही था। उनकी चेतना में ये तो स्पष्ट था ही कि वो कृष्ण भगवान हैं, लेकिन अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर शत्रु बने रहे। तो इस श्लोक के साथ और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अगले श्लोक के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्यक्ष रसों के प्रभाव में शांत दास्य, सेवक, वात्सल्य, माधुर्य, इसके प्रकाश में यदि कोई कृष्ण का ध्यान एकाग्रता पूर्वक करता है, तो भौतिक जीवन से उसका उद्धार हो जाता है। श्लोक संख्या 27 में यथा वैराग्यनुबंधेन मत् मर्त्यस्तन्मयतामियात् न तथा भक्ति योगेन इति मे निश्चिता मतिः। नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितनी कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से। ऐसा मेरा विचार है। तो यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में नारद मुनि अपने वक्तव्य को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वास्तव में एक पंक्ति में नारद मुनि भगवान कृष्ण के प्रति शत्रुता रखने वालों की भी प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि भक्त तो आश्वस्त है, निश्चिंत है कि मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। शत्रु तो अहरनिश जागते सोते अपने मन को पूर्णतया सदा भगवान में लीन करके रखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो शत्रु हैं उनके भीतर कृष्ण भावनामृत में लीन न रहने का भाव है, वो सदैव लीन है। पर ऐसा भी नहीं है कि कृष्ण के शत्रु कृष्ण के शुद्ध भक्तों से बढ़कर हो जाते हैं। भक्त इतने विनीत भाव में रहते हैं कि वो अपने आप को भगवान की भक्ति करने के योग्य भी नहीं पाते, और शत्रु इतने सरलतम शब्दों में कहा जाए तो ओवर कॉन्फिडेंस, जिसे हम कहते हैं कि अपने आत्मविश्वास की अति पर रहते हैं, जहां वो भगवान को कुछ भी नहीं समझते। और दोनों ही भाव श्रीमद् भागवतम स्पष्ट करता है कि ये भगवान की स्वयं को, क्योंकि भगवान आत्मा राम है, तो स्वयं को प्रसन्न रखने की उनकी योजना के तहत मनुष्य के रूप में, साधक के रूप में, भक्तों के भक्त बनने के प्रयास के रूप में हमारा उद्देश्य भगवान के शत्रु पक्ष, भगवान के प्रति शत्रुता रख के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करना नहीं है, क्योंकि उस पक्ष में भगवान स्वीकार करते हैं, पर सेवा करने का सौभाग्य केवल और केवल भक्ति भाव से मिलता है। 24 घंटे भगवान श्री कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहने के लिए भक्तिमय सेवा से ज्यादा सुगम मार्ग और कुछ भी नहीं है। चाहे व्रज की गोपियां हो, ग्वाल बाल हो, जो सदैव भगवान के प्रति अपने सतत चिंतन को, आनंद अनुभूति को प्रज्वलित रखते थे, और चाहे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में निरत आध्यात्मिक जगत के शुद्ध आत्मा हो। नारद मुनि कहते हैं दोनों का ही भगवान के साथ जो संबंध है वो इस जगत की सीमा से परे है, अर्थात किसी इंद्रिय भौतिक वासना इनसे इनके सुख से परे है। जीवन के सारे भय से, शत्रुता के भाव में जीव भयभीत रहेगा। शत्रुता के भाव में जीव के भीतर स्वाभाविक स्नेह की अनुभूति नहीं होगी, और उससे दोनों पक्ष को प्रसन्नता नहीं होती। भगवान तो आनंद लेते हैं, शत्रु भाव हो चाहे मित्र भाव हो, पर जीव के लिए अत्यंत कष्टप्रद है। अपने किसी भी अपने भौतिक अनुभव में भी हम देख सकते हैं, यदि किसी के प्रति हमारे मन में द्वेष भाव है, तो हम जब भी उसे स्मरण करेंगे बहुत ही प्रसन्न चित्त चेतना से नहीं करेंगे, अपितु उसके प्रति हमारा ध्यान सामान्यतया हमारे अन्य कार्यों को प्रभावित कर देगा। और जब हम किसी को स्नेह पूर्वक स्मरण करते हैं भौतिक जगत में भी, तो हम अपने कार्य को और शुचिता दक्षता से करने का प्रयत्न करते हैं। तो भौतिक जगत वास्तव में आध्यात्मिक जगत का एक विकृत प्रतिबिंब है, और इसलिए ये भाव शरीर में किस प्रकार की ऊर्जा का संचार करते हैं उसको हम
बिल्कुल सरलतम रूप में समझ सकते हैं। आगे कह रहे हैं श्लोक संख्या 28 और 29 में, कीटपेशकृतारुद्ध कुड्यायां तमनुस्मरं संरम्भभययोगेन विन्दते तत्स्वरूपताम् एवं कृष्णे भगवति मायामनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मान तम तमापु अनुचिन्तया एवं कृष्णे भगवति मायाम् अनुज ईश्वरे वैरेण पूतपाप्मान तम आपुः अनुचिन्तया। एक मधुमक्खी भृंगी द्वारा दीवार के छेद में बंदी बनाया गया एक कीड़ा सदैव भय तथा शत्रुता के कारण उस मधुमक्खी के विषय में सोचता रहता है और बाद में मात्र चिंतन से स्वयं मधुमक्खी बन जाता है। इसी प्रकार यदि सारे बद्ध जीव इसी तरह सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण का चिंतन करें तो वे पापों से मुक्त हो जाएंगे। वे भगवान को चाहे पूज्य रूप में माने या शत्रु के रूप में, निरंतर उनका चिंतन करते रहने से उन सबों को आध्यात्मिक शरीर की पुनः प्राप्ति हो जाएगी। तो जैसे योग सीढ़ी में भगवत गीता में कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है, पशु बनने से अच्छा है कि सकाम कर्म करें, सकाम कर्म करने से अच्छा है कि हम अपने आप को परोपकार, लाभार्थ, सतोगुण, कम से कम सतोगुण में स्थित रहकर कर्म करें। उसके बाद क्रमशः बढ़ते हुए अष्टांग ध्यान, ज्ञान, भक्ति की बात की जाती है। उसी प्रकार से भगवान का चिंतन करने की भी श्रेणियों में अप्रत्यक्ष रसों से क्रोध, भय, दया, इनसे प्रभावित होने से बेहतर है कि हम प्रत्यक्ष रसों से शांत, दास्य, सख्य, माधुर्य, वात्सल्य, इनसे अपने आप को आप्लावित करें। क्योंकि अंततः जैसा हम भाव रख रहे हैं, जिसके प्रति भाव रख रहे हैं, हमारी स्वयं की चेतना वैसी हो जाएगी। पर क्यों ना भक्त बनकर भय, क्रोध इनसे मुक्त होकर भगवत स्मरण करें। तो शुद्ध तो शत्रु भी हो जाते हैं अंततः, लेकिन शत्रु की तरह शुद्ध होने से बेहतर है कि हम भक्तिमय मार्ग से करें। तो यहाँ मधुमक्खी का उदाहरण वास्तव में बहुत व्यावहारिक है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भृंगी का निरंतर चिंतन करने के कारण वो कीट जिसे मधुमक्खी जबरदस्ती छेद में प्रविष्ट कराती है, वह भी मधुमक्खी बन जाता है। ये एक व्यावहारिक उदाहरण है। तो भगवान इस भौतिक जगत में 2 कारणों से आ रहे हैं। परित्राणाय साधुनाय विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का संहार करने के लिए। साधुगण और भक्तगण सदैव भगवान का चिंतन कर रहे हैं। चिंतन शत्रु भी कर रहे हैं पर उन्हें मारने के उद्देश्य से। तो इसलिए मुक्ति तो दोनों की हो रही है, पर मुक्ति से भक्त मुक्ति से ऊपर का स्तर भक्ति प्राप्त करते हैं। तो कुछ नहीं से कुछ अच्छा है और उस अच्छे में जो सर्वश्रेष्ठ है वो भगवान के पवित्र नाम का श्रवण, भगवान की लीलाओं का स्मरण, आचार, विचार और प्रचार करना है। और इससे मनुष्य धीरे-धीरे, धीरे-धीरे भक्त बन जाएगा और जीवन की सफलता इसी में निहित बताई गई है। आगे श्लोक संख्या 30 में, कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहात् यथा भक्तेश्वरे मन आवेश्य तत् अघं हित्वा बहवः तत् गतिं गता। अनेकानेक व्यक्तियों ने केवल अत्यंत एकाग्रता पूर्वक कृष्ण का चिंतन करके तथा पापपूर्ण कर्मों का त्याग करके मुक्ति प्राप्त की है। यह ध्यान काम वासनाओं, शत्रुतापूर्ण भावनाओं, भय, स्नेह या भक्ति के कारण हो सकता है। अब मैं यह बताऊंगा कि किस प्रकार से मनुष्य भगवान में अपने मन को एकाग्र करके कृष्ण की कृपा प्राप्त करता है। नारद मुनि यहाँ पर महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से जिस विषय को स्पष्ट कर रहे हैं, वो वास्तव में हमें हमारे मार्ग पर और दृढ़ता पूर्वक क्यों बने रहना चाहिए, इसकी प्रामाणिक प्रस्तुति व्यक्त करते हुए कर रहे हैं। हम इस बात का इंतजार नहीं कर सकते जीवन में कि पहले हम पाप की वृत्तियों से दूर हो जाएं और उसके पश्चात हम भक्ति के भाव में लगेंगे। यहाँ नारद मुनि के प्रथम पंक्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है
कि पहले हमें अत्यंत एकाग्रता पूर्वक कृष्ण का चिंतन करना है, नाम जप करना है, सेवा करनी है, कथा श्रवण करनी है। धीरे-धीरे अंतःस्थल में स्थित परमात्मा जन्म जन्मांतर से हमारी आत्मा से जो सूक्ष्म रूप से चिपका हुआ हमारा स्वभाव है, जो मन की कलुषता है, निष्ठुरता है, जो विस्मृति है भगवान के साथ अपने संबंध की, उसको धीरे-धीरे वो स्वच्छ करता जाता है। तो ये प्रतीक्षा करें कि जब तक पूरा मन निर्मल नहीं हो जाएगा, हम सबके साथ बिल्कुल शुद्ध भाव से नहीं रह के अपने लिए कोई इच्छा नहीं रख पाएँगे और तब हम भगवान की भक्ति आरंभ करेंगे, तो ये उतना प्रभावशाली नहीं होता है। इस मार्ग पर जाने के प्रयास में अनेकानेक लोग, लगभग सभी लोग विफल हो गए हैं। हम जब ये प्रयास करते हैं कि बिल्कुल सरलतम स्तर से भगवान का नाम, भगवान का काम, नाम और काम करने से ध्यान स्वतः आने लगता है। और जब ध्यान में जो हमारे रहता है, वही हमारी वृत्ति, स्वभाव बन जाता है। और जब वो हमारा स्वभाव बनेगा, तो जहाँ प्रकाश है, वहाँ अंधकार रह ही नहीं सकता। तो क्रमशः इसीलिए जीवन की अशुद्धि, जीवन की विषय वासना के प्रति अनुरक्ति, ये समाप्त होने लगती है। और मनुष्य ज़्यादातर पाप इस जगत में शरीर जन्य संबंध से प्राप्त होने वाले अनुभवों और अनुभूतियों के लिए करता है। शरीर की रक्षा हो सके, शरीर स्वस्थ रह सके, हम सारे शरीर से जो उत्पन्न हुए हैं, उनके लिए सब कुछ हम सुख में कर सकें। इच्छाएँ और वासनाएँ वहीं पर प्रभावशाली होती हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं नारद मुनि कि पहले कृष्ण का चिंतन करेंगे तो पाप-पूर्ण कर्मों का त्याग स्वतः होने लग जाएगा। अपने विचारों को और आचारों को इस मार्ग से हमें विभ्रमित नहीं करना है। श्लोक संख्या 31 में गोप्य कामाद भयात कंस द्वेषात चैद्यादय नृपा संबंधात वृष्णय स्नेहात यूयम भक्त्या वयम विभो। हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की संबंध अनुभूति में जीव कृष्ण को प्राप्त करने की योग्यता अर्जित कर सकता है। अपने लिए नारद मुनि कहते हैं सामान्य भक्त कृष्ण की भक्ति से उन्हें प्राप्त करते हैं। तुम सभी कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, सखा भाव स्नेह संबंध से प्राप्त करते हो। तो जो 5 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सामीप्य और शाष्टि, इसके लिए एक बहुत ही संक्षिप्त वीडियो भी है, आपको इनके एक-एक के अंतर के लिए। वो अलग-अलग जो हमारी निजी प्रबल इच्छा है भगवान के साथ संबंध की, जिसे हम भाव कहते हैं, उसके अनुपात में मिलती है। हम किस रूप में भगवान के साथ अपने आप को संबंधित करना चाहते हैं, हम उस प्रकार की मुक्ति की श्रेणियों में अपने आप को वर्गीकृत कर ले जाते हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए उस भाव की स्पष्टि जीवन के कार्यों में, विचारों में अत्यंत आवश्यक है। जैसे गोपियों के लिए यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ है विषय वासना, लेकिन गोपियों की विषय वासना कोई भौतिक जगत की विषय वासना नहीं थी। चैतन्य चरितामृत का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पर कि भौतिक जगत की विषय वासना और आध्यात्मिक जगत की विषय वासना में बिल्कुल सोने और लोहे का अंतर है। भौतिक जगत की विषय वासना इच्छाएं लोहे के समान है, दोनों धातुएं हैं। आध्यात्मिक जगत की सोने के समान है, पर उनके मूल्य में महान अंतर है। कृष्ण के प्रति गोपियों की जो इच्छाएं थी काममय, वे सोने के समान कही गई हैं। और सामान्य जगत में जब कोई स्नेह और प्रेम की बात करता है, तो वो भौतिक विषय वासना है। इसीलिए निस्वार्थ स्नेह प्रेम इस जगत में प्रतिनिधि के रूप में भगवान के माता को कहा गया है और अन्य सभी स्थलों पर जो है वो किंचित कम या अधिक रूप में व्यक्तिगत स्वार्थ से प्रेरित होता है। किसी न किसी रूप में, सदैव उसको नकारात्मक नहीं लेना है, लेकिन पूर्ण स्नेह की जो बात करें, आत्मा जो तुष्ट होती है, वो भगवान को केंद्र में रखकर उसके पश्चात
अपने जीवन के केंद्र में, सभी गतिविधियों के केंद्र में रख के उसके पश्चात हम किसी के साथ संबंधों का निर्वहन करेंगे, तो वो पूर्णतया हमें आसक्त बाँध कर नहीं रखती। लेकिन यदि हम केवल और केवल इस जगत में अपने लिए निस्वार्थ स्नेह और प्रेम ढूँढ रहे हैं, भगवान के द्वारा नहीं, अन्य संबंधों के और संबंधियों के द्वारा, तो हम अनावश्यक रूप से स्वयं को विफलता के भाव की ओर प्रेरित करते हैं। क्योंकि इस जगत का स्ट्रक्चर, इस जगत की रचना ही उस प्रकार से हुई है, जहाँ सभी कुछ इंद्रिय भोग के संबंधों पर आधारित है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 32 में, कतमोऽपि नवेन स्यात् पञ्चानां पुरुषं प्रति तस्मात् केनापि उपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से कृष्ण के स्वरूप पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तब ऊपर बताई गई 5 विधियों में से किसी एक के द्वारा वह भगवत धाम वापस जा सकता है। लेकिन राजा वेन जैसे नास्तिक इन पांचों विधियों में से किसी एक के द्वारा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करने में असमर्थ होने से मोक्ष नहीं पा सकते। अतएव मनुष्य को चाहिए कि जैसे भी हो, चाहे मित्र बनकर या शत्रु बनकर, वह भगवान का चिंतन करे। तो इस अध्याय में ये दूसरी बार राजा वेन के प्रसंग का वर्णन आया है। पहले परीक्षित ने पूछा था और अब नारद मुनि उदाहरण दे रहे हैं। तो जो निर्विशेषवादी हैं, शुष्क सैद्धांतिक चिंतन, जिनके लिए कृष्ण कोई परे की वस्तु है, कोई बिंदु है, किसी प्रकार की ऐसी इस प्रकार इतनी प्रकार के रूप में वो सब कुछ कहेंगे, पर ये नहीं कहेंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान है और वो प्राणी मात्र से इस प्रकार से संबंधित है। ऐसे लोगों के लिए कहा जा रहा है शिल प्रभुपाद द्वारा कि वो सदैव इस तोड़ने-मोड़ने के प्रयत्न में रहते हैं, जहाँ वो कृष्ण के प्रति अपने संबंध को पूरी तरीके से नकार सके। जैसे भगवत गीता के जो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने भगवत गीता कही है, दार्शनिक, राजनीतिज्ञ अपने बड़े-बड़े आलेखों में जब तब कहीं न कहीं दिखता ही रहता है। वो कहते हैं कृष्ण कोई महापुरुष हो सकते हैं, पर भगवान नहीं। और इसके लिए वो अनेकानेक तर्क-कुतर्क देने लगेंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसे लोगों के लिए कोई मोक्ष नहीं है। शत्रु भी यहाँ तक कहता है ये मेरा शत्रु कृष्ण है, मुझे इसका वध करना है। शत्रु अपने आप को इतना शक्तिमान समझता है, जैसे कंस हो गए, रावण हो गए, और वो भगवान को पहचानता है, ये मेरा शत्रु है, ये मेरे स्तर का है। हिरण्याक्ष ने कहा ये शत्रु मेरे स्तर का है। तो प्रत्यक्ष स्नेह भाव से समझना श्रेष्ठतम है। पर यदि उस भाव की अभी जीवन में परिपक्वता नहीं आई है, तो क्रोध भाव भी ठीक है, शत्रु भाव भी ठीक है, पर ये नकार देना कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, वेन का कहना कि भगवान का अस्तित्व ही नहीं है, वर्तमान समय के मायावादी लोगों का कहना कि कृष्ण रूपहीन है, कृष्ण का कोई स्वरूप ही नहीं है, शत्रु स्वरूप में पहचानता है, इसलिए नास्तिकों से श्रेष्ठ है। और भक्त अपने सुहृदय परम हितैषी के रूप में जानता है, इसलिए सभी से श्रेष्ठ है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी का उल्लेख करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, तेन शिशुपालादि भिन्न प्रतिकूल भावम दिधि युषेन इव नरकम यातीति भावः। शिशुपाल के अतिरिक्त उनमें से किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता जो विधि विधान के विरोधी हैं, उन्हें तो नरक मिलना ही है। इसलिए विधि विधान तो ये कहता है कृष्ण का स्मरण आवश्यक है, शत्रु के रूप में, मित्र के रूप में, उस वरीयता के अनुसार हमें परिणाम मिलेगा। पर इस कृष्ण का निरंतर चिंतन, स्मरण आवश्यक है। हमारे पूरे इस चर्चा का सार ही, अभी तक के जितने श्लोक हुए हैं उसका सार ही यही है, चिंतन आवश्यक है जीवन में पहले। श्लोक संख्या 33 में, मात्र स्वस्त्रेय वचैद्य दंतवक्र च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापाद पदच्युतो
नारद मुनि ने आगे कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, तुम्हारी मौसी के दोनों पुत्र तुम्हारे चचेरे भाई शिशुपाल तथा दंतवक्र पहले भगवान विष्णु के पार्षद थे, लेकिन ब्राह्मणों के शाप से वे वैकुंठ लोक से इस भौतिक जगत में आ गिरे। तो शिशुपाल और दंतवक्र कोई सामान्य शत्रु और विरोधी नहीं है। सतत चिंतन भक्त रहे हैं वो भगवान के, और इसलिए भगवान के द्वारा चुने जाने पर निजी पार्षदों को जो भाव अभिव्यक्ति करनी है वो क्रोध की, शत्रु की करनी है, और उसमें भी वो विस्मृत नहीं कर पाते भगवान को। तो वो तो वास्तव में भगवान की लीलाओं में सहायता करने के लिए आए हैं। वो इस भौतिक जगत में पतित दिख रहे हैं, और आध्यात्मिक स्थिति में वो हम आप सबसे अत्यधिक उन्नत अवस्था में थे, जहाँ भगवान के कक्ष के जो सबसे निकट का द्वार है, वहाँ उनकी सेवा है। भगवान का प्रतिक्षण उनको आध्यात्मिक जगत में दर्शन हो रहा है। तो उसकी तुलना और समता इन जगत के नास्तिकों से नहीं की जा सकती। बहुत उच्च भाव है वो। श्लोक संख्या 34 में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच कीदृश कस्य वा शापो हरिदास अभिमर्शन अश्रद्धेय इवा भाति हरे एकांते नाम भव। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, किस प्रकार के महान श्राप ने मुक्त विष्णु भक्तों को भी प्रभावित किया, और किस तरह का व्यक्ति भगवान के भी पार्षदों को श्राप दे सका। भगवान के दृढ़ भक्तों के लिए इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरना असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता। इस भौतिक जगत में हम लोग सामान्यतः सुनते हैं, अपने पसंद का, अपनी रुचि का क्षेत्र चुनो, और जो भी कार्य करो बिल्कुल मन से करो। तो भगवान की शत्रु बनने का भी यदि हम कार्य करें, करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। भक्त का मार्ग बहुत सरल है। शत्रु बनने के लिए भक्त से शायद अधिक योग्यता चाहिए होगी, शायद भगवान द्वारा उसका चुनाव किया जा सकता है। भक्त कोई भी बनने के लिए अपने आप को प्रयत्न करेगा तो भगवान कृपा करेंगे, पर शत्रु कौन बनेगा भगवान का, इसका चुनाव सिर्फ और सिर्फ भगवान ने ही किया है। तो युधिष्ठिर महाराज इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा कौन हो सकता है जो भगवान के भक्तों को श्राप दे सके, और ऐसा प्रभावशाली श्राप कितने महत्व का होगा कि वो भगवान के भक्तों को प्रभावित कर दे। मुझे इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान तो कहते हैं कि जो मेरे दिव्य कर्मों की प्रकृति को जान लेता है, इस शरीर को त्यागने के पश्चात उसे इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता, वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त करता है। और आप कह रहे हैं कि नित्य धाम से जीव यहाँ पर आए। तो महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि ये बहुत आश्चर्य की बात है, और हम सबका भी स्वाभाविक प्रश्न हो सकता है कि कैसे शुद्ध भक्त इस भौतिक जगत में वापस लौट कर आ रहा है। जैसे सामने जब हम टीवी सीरियल, सिनेमा, मूवीज देखते हैं, और जब हम किसी प्रकार की षड्यंत्र को समझते हैं, तो जो सकारात्मक पक्ष वाला व्यक्ति है, उसे अपने साथ होने वाले षड्यंत्र का पता नहीं है, क्योंकि लेकिन हम दृष्टा हैं, हम देख रहे हैं, तो हमें पता है, अच्छा आज ये इनके शत्रु योजना बना रहे हैं, कल जब वो ये इस स्थल पर पहुँचेंगे तो इनके साथ इस प्रकार की घटना होगी। या घर परिवार के भी जो एपिसोड दिखाए जाते हैं, उनमें हमें इस प्रकार की तो हम दृष्टा हैं इसलिए हम जानते हैं। युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, वो समझना चाहते हैं। हम दृष्टा हैं इसलिए हम जानते हैं इस प्रसंग में कि शत्रु का चुनाव भी भगवान ने स्वयं किया है, अपने निजी पार्षदों को भौतिक जगत में भेज कर किया है। तो महाराज युधिष्ठिर तो प्रश्न इस संबंध में कर रहे हैं कि कौन बन सकता है भगवान का शत्रु, और कौन से श्राप देने वाले व्यक्ति भक्त कहलाने के योग्य हैं जो भगवान के भक्तों को ही श्राप देकर उन्हें इस प्रकार भौतिक जगत में भेज रहे हैं। और क्योंकि हम सबने आचार्यों की, महापुरुषों की, विद्वत जनों की संगति में इसी श्रीमद् भागवतम में श्रवण किया है, इसलिए हम सभी को कथा पहले से ज्ञात है। और प्रसंग यहाँ नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज का चल रहा है राजसूय यज्ञ के लिए। तो उनके परिप्रेक्ष्य को पुनः यहाँ पर लाते हुए सुखदेव गोस्वामी इस कथा को महाराज परीक्षित को वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं श्लोक संख्या 35 में, देहेन्द्रियासु हीनानाम वैकुंठपुरवासिनां देह संबंध संबद्धम एतताख्यातुमर्हसि। वैकुंठ वासियों के शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होते हैं। उनको भौतिक शरीर से, इंद्रियों या प्राण से कुछ लेना देना नहीं रहता।
अतएव कृपा करके बताइए कि किस तरह भगवान के पार्षदों को सामान्य व्यक्तियों की तरह भौतिक शरीर में अवतरित होने का श्राप दिया गया। तो हम लोगों ने जब आरंभ में कुमारों की कथा श्रवण की थी, तब इसको वहां पर संक्षिप्त में इन्हीं सत्रों में अ, श्रवण करने का अवसर प्राप्त किया था। यहाँ महाराज युधिष्ठिर द्वारा पूछे जाने पर नारद मुनि, जो वास्तव में महाजन है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के लिए ये स्पष्ट करना कठिन है कि दोनों तरफ भक्त हैं, फिर भी भक्त एक ने श्राप दिया, दूसरे ने उसका प्रतिरोध नहीं किया और बिल्कुल उच्चतम श्रेणी से आकर इस धराधाम पर भगवान का शत्रु ही बन गया। इसलिए महाराज युधिष्ठिर ने उपयुक्त पात्रता वाले देवर्षि शिरोमणि नारद मुनि से इसका वर्णन पूछा है कि ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु के पार्षद जो वैकुंठ लोक से नीचे आ गए और फिर भी वो पतित नहीं हुए, भगवान स्वयं उनके लिए आ रहे हैं। तो करने वाले भी भगवान है, कराने वाले भी भगवान है और जो कार्य हो रहा है वो भी भगवान ही है, उनकी इच्छा से ही हो रहा है। युधिष्ठिर महाराज द्वारा इस संबंध में प्रश्न किया गया है। श्रील प्रभुपाद ने सुंदर तात्पर्य लिखा है और तात्पर्य में एक जगह पर श्लोक आता है जो भागवतम स्कंद 10 अध्याय 2 का श्लोक है। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ क्योंकि ये श्लोक बहुत ही उपयुक्त संदर्भ में यहाँ पर प्रस्तुत है। येऽन्ये अरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्तव्यस्तभावाद् अविशुद्धबुद्धय। यहाँ पर लोग पुनः एक बार प्रयास करते हैं। येऽन्येरविन्दाक्ष विमुक्तमानिनस्तव्यस्तभावाद् अविशुद्धबुद्धय आरुह्य कृच्छ्रेण परं पदं ततः पतन्तयोधृतयोस्मदङ्घ्रय। हे भगवान, उनकी बुद्धि अशुद्ध है जो अपने को मुक्त तो मानते हैं किंतु जिनमें भक्ति नहीं होती। भले ही वे कठोर तपस्या द्वारा सर्वोच्च बिंदु को क्यों न प्राप्त कर लें, वे इस भौतिक जगत में पुनः अवश्य गिरते हैं क्योंकि वे आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। तो निर्विशेषवादी जो कभी भगवान का पार्षद नहीं बन सकते, वो कभी वैकुंठ लोक तक नहीं पहुंच पाते, उनको भगवान के द्वारा सायुज्य मुक्ति प्रदान की जाती है। पर सायुज्य मुक्ति भी वास्तव में अधूरी मुक्ति है क्योंकि अवसर के अनुसार वे इस भौतिक जगत में फिर से आ गिरते हैं। जय विजय को इस भौतिक जगत में भगवान की युद्ध करने की इच्छा पूर्ति के लिए भेजा गया है और भगवान के परम विश्वसनीय भक्तों के अतिरिक्त और कौन उनसे युद्ध कर सकता है। तो जय विजय भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए अवतरित हुए हैं। और इसलिए जैसा कि महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं यहाँ पे अश्रद्धेय इवा भाति, ये असंभव है कि भगवान का दास वैकुंठ से नीचे गिर आए, अर्थात नीचे के लोकों में गिरा है। इसलिए जय विजय के प्रसंग की नारद मुनि द्वारा स्पष्ट यहाँ पर प्रस्तुति की गई है ताकि जो कोई भी श्रवण करे उसके मन में कोई दुविधा ना आए। श्री नारद उवाच एकदा एकदा ब्राह्मण पुत्र विष्णुलोकं यदक्षया तनन्द आदयो जग्मु चरन्त भुवनत्रयम्। परम साधु नारद ने कहा, एक बार ब्रह्मा के चारों पुत्र जिनके नाम सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार है, तीनों लोकों का विचरण करते हुए संयोगवश विष्णु लोक में आए। पंचषट्धा आयन आर्भा आभा पूर्वेशामपि पूर्वजा दिग्वा शिशुन्मत्वा द्वास्तौ तान् प्रत्यषेधताम्।
पञ्चषड्धायनार्भार्भा पूर्वेषामपि पूर्वजा दिग्वासस शिशुन्मत्वा द्वास्थौ तान् प्रत्यषेधताम्। यद्यपि ये चारों महर्षि मरीचि आदि ब्रह्मा के अन्य पुत्रों की अपेक्षा बड़े थे, किंतु वे 5 या 6 वर्ष के छोटे छोटे नंगे बच्चों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जय तथा विजय द्वारा नामक इन द्वारपालों ने जब उन्हें वैकुंठ लोक में प्रवेश करने का प्रयास करते देखा तो सामान्य बच्चे समझकर उन्हें प्रवेश करने से मना कर दिया। तो हम सनत सनंदन सनातन सनत कुमार को हमेशा 5 6 वर्ष के शिशुओं के रूप में ही देखते हैं। और जब वे प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे तो जय विजय द्वारा उनको वहीं पर रोक दिया गया है। आगे बताते हैं, अशपन कुपिता एवं युवां वासं न चार्हत रजतमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विष पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमश्वत। जय तथा विजय नामक द्वारपालों द्वारा इस प्रकार रोके जाने पर सनंदन तथा अन्य मुनियों ने क्रोध पूर्वक उन्हें श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, अरे दोनों मूर्ख द्वारपालों, तुम रजो तथा तमो गुणों से शुभित होने के कारण मधु द्विष के चरण कमलों की शरण में रहने के अयोग्य हो, क्योंकि वो ऐसे गुणों से रहित है। तुम्हारे लिए श्रेयस्कर होगा कि तुरंत ही भौतिक जगत में जाओ और अत्यंत पापी असुरों के परिवार में जन्म ग्रहण करो। कई बातें महत्वपूर्ण है यहाँ पर। पहले तो ये 3 पंक्तियों का श्लोक है। तो यहाँ पर इनको एक साथ इस समूह में आचार्य की अपनी स्वतंत्रता है वर्गीकृत करने का। तो इसलिए जब श्लोकों की संख्या 18,000 कही जाती है और भक्तिवेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के श्लोकों की कुल संख्या 14,596 संभवतः इतनी जाएगी। तो ये भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि क्या सिलेबस छोटा कर दिया गया क्या? क्या कुछ श्लोक हटा दिए गए क्या? श्लोक नहीं हटाए गए, श्लोकों के वर्गीकरण में, प्रस्तुति में भिन्नता दिखती है। यहाँ पर सनत सनंदन सनातन सनत कुमारों द्वारा द्वारपालों को रज और तमो गुणों से शुभित होने के कारण मर्त्यलोक में जाने के लिए, असुर लोक में जाने के लिए कहा गया है वास्तव में। इसका अर्थ अभिप्राय ये है कि जैसे-जैसे हमारी चेतना उन्नत होती जाती है, हमारे मन से प्राणी मात्र के प्रति क्रोध, वैर, द्वेष की भावना समाप्त होने लगती है। ये आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने के लिए आए कुमारों को रोकने की निजी पार्षदों के इस व्यवहार को देखकर कुमारों ने कहा कि ये वैकुंठ में रहने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके भीतर भगवत दर्शन में जो बाधा उत्पन्न करे, वो रज और तम से प्रभावित हो सकता है, शुद्ध तो नहीं हो सकता। इस भौतिक जगत में भगवत प्राप्ति में बाधा के लिए ही अनेकानेक प्रयास हैं और इसलिए कुमारों ने कहा कि इनके लिए तो श्रेयस्कर है कि ये भौतिक जगत में जाएँ। यदि ये इस प्रकार की, क्योंकि वैकुंठ शब्द का अर्थ ही है जहाँ किसी के भीतर कोई कुंठा ना हो। वैकुंठ बिना कुंठा का स्थान। कुंठा कब आती है? हीन भावना से, उच्च भावना से, अपने आप को अन्यों से श्रेष्ठ समझने से, किसी ऐश्वर्य प्राप्ति के मद, प्रतिष्ठा, अधिकार, सम्मान भाव में। और वैकुंठ के लोगों का जो आचरण है उसमें तो सब एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं भगवत सेवा करने में, भगवान की प्रसन्नता के लिए सबका जीवन निमित्त है। तो वहाँ तो कोई किसी की भक्ति में अड़चन नहीं लाता। कोई इस प्रकार के अम, शोभयुक्त आचरण को नहीं करता और इसलिए कुमारों द्वारा जय विजय को असुर योनि में जन्म लेने के लिए कहा गया। श्लोक संख्या 39 में एवं शब्दो स्वभवन्यता एवं शप्तो स्वभवनात् पतन्तो तौ कृपालुभिः प्रोक्तो पुनर्जन्मभिर्वां त्रिभिर्लोकाय कल्पताम्। मुनियों द्वारा इस प्रकार शापित होकर जब जय तथा विजय भौतिक जगत में गिर रहे थे, तो उन मुनियों ने उन पर दया करके इस प्रकार संबोधित किया, हे द्वारपालों, तुम 3 जन्मों के बाद वैकुंठ लोक में अपने अपने पदों पर लौट सकोगे, क्योंकि तब श्राप की अवधि समाप्त हो चुकी होगी। तो प्रतीकात्मक रूप से हमें दिख सकता है कि कुमारों ने श्राप दिया और जय विजय पतित हो गए। पर आगे भी हमें पता चलेगा कि कुमार भी जिनकी उपासना ध्यान धारणा में निरत हैं, वो अंतःस्थल में स्थित परमात्मा की प्रेरणा से
दोनों पक्षों द्वारा इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। श्लोक संख्या 40 में जज्ञाते तोदिते पुत्रो दैत्यदानववन्दितो हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ हिरण्याक्ष अनुज तत। भगवान के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय बाद में दिति के दो पुत्रों के रूप में जन्म लेकर इस भौतिक जगत में अवतरित हुए। इनमें हिरण्यकशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था। सारे दैत्यों तथा दानवों द्वारा दोनों का अत्यधिक सम्मान किया जाता था। श्लोक संख्या 41 में हतो हिरण्यकशिपु हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षो धरोद्धारे बिभ्रता शौकरम वपु। भगवान श्री हरि ने नृसिंह देव के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकशिपु का वध किया। जब भगवान गर्भोदक सागर में गिरी हुई पृथ्वी का उद्धार कर रहे थे तो हिरण्याक्ष ने उन्हें रोकने का प्रयत्न किया और बाद में भगवान ने वराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया। तो जब हम भगवान के अवतारों की कथा स्कंद एक में श्रवण कर रहे थे तो हम सभी को स्मरण है होना चाहिए कि पहले हिरण्याक्ष का वध हुआ था। हिरण्याक्ष का वध वराह रूप में हुआ था। वराह के पश्चात दो तीन अवतार के पश्चात नरसिंह देव का प्राकट्य हुआ है। तो पहले हिरण्याक्ष को उस जीवन से मुक्ति मिली और उसके पश्चात हिरण्यकशिपु को मिली है। तो उसी का उल्लेख है यहाँ पर श्लोक संख्या 42 में। बहुत ही संक्षेप में ये कथा यहाँ पर कही जा रही है और इसलिए महाराज परीक्षित द्वारा आगे इस संबंध में प्रश्न किया जाएगा और फिर हमें विस्तार से हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के जीवन प्रसंग के बारे में श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 42 में हिरण्यकशिपु पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिघांसुर करोन्नाना यातना मृत्यु हेतवे। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को जो भगवान विष्णु का महान भक्त था मारने के लिए नाना प्रकार के कष्ट दिए। तो बिल्कुल संक्षेप में यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं प्रहलाद महाराज की कथा को युधिष्ठिर महाराज के समक्ष। और आगे परीक्षित महाराज इस संबंध में प्रश्न भी करेंगे तब हमें विस्तृत वर्णन श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। श्लोक संख्या 43 में तम सर्वभूतात्म भूतम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा स्पृष्टम नाशक्नोदन्तुमुद्यमे। समस्त जीवों के परमात्मा भगवान गंभीर शांत तथा समदर्शी हैं। क्योंकि महान भक्त प्रहलाद भगवान की शक्ति द्वारा सुरक्षित था अतएव हिरण्यकशिपु नाना प्रकार के यत्न करने पर भी उसे मारने में असमर्थ रहा। इसलिए जो प्रश्न आता है, जो क्विज प्रश्नोत्तरी में प्रश्न आता है कि भगवान ने अपनी सारी शक्तियां कहाँ निहित कर रखी है, तो लिखा है वैकुंठ लोक के जीवों में, अपने निजी पार्षदों में, इस प्रकार से आपको विकल्प मिले होंगे और वहां उसका सही उत्तर है भगवान ने अपनी सारी शक्तियां अपने नाम में समाहित कर रखी हैं। हिरण्यकशिपु बाद में आए, क्षमा कीजिए, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह देव बाद में आते हैं और उससे पहले प्रहलाद की हर क्षण पर रक्षा, चाहे वो विषपान करने से, चाहे जंगल में छोड़ने से, चाहे पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिराने में, चाहे अग्नि में बैठाने में, सब जगह भगवान की नाम ने प्रहलाद महाराज की रक्षा की है। इसलिए कलयुग का नाम सदैव सभी युग में समान रूप से प्रभावशाली रहा है। कलयुग में इसका महत्व सर्वाधिक है क्योंकि अन्य साधनों का जप तप दान इनकी महत्ता कलयुग के प्राणियों की अयोग्यता की वजह से काफी कम हो गई है। क्योंकि कलयुग के प्राणियों की आयु क्षीण होती है, अन्य युगों की तुलना में बुद्धि क्षीण होती है। शुद्धता के संसाधनों का अत्यंत अभाव है। पहले जब राजा महाराजा यज्ञ करते थे तो पूरे धन कोश, पूरा समृद्धि कोश खाली हो चुका होता था। उसके पश्चात पुनः कर इकट्ठा होता था, राज्य विजय किए जाते थे और फिर धन की प्राप्ति होती थी। पर राजा सब कुछ न्योछावर करने के लिए प्रस्तुत रहता था। अभी तो गौ माता के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले पदार्थ भी हमें शुद्धता में नहीं मिल सकते, चाहे वो घृत हो, घी हो, चाहे दूध हो। तो संसाधनों का अभाव है। इसे चुनौती के रूप में नहीं लेना है, इसे इस युग की सीमित क्षमता को समझते हुए स्वीकार करना है। इसलिए नाम की महत्ता कलयुग में सर्वाधिक हो गई है। सतत हरि नाम का जाप हमें भगवान की योजनाओं में सहायक बनने योग्य दक्षता देता है। हम अपने कार्यों को उत्तरदायित्वपूर्ण तरीके से कर पाते हैं, आसक्ति युक्त होकर नहीं। आसक्ति आते ही जीवन में काम क्रोध और लोभ का
प्रादुर्भाव हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु के द्वारा किए जा रहे अपराध के अनुपात का, भार का वजन मूल्यहीन था, क्योंकि प्रहलाद द्वारा लिया जा रहा हरिनाम इतना प्रभावशाली था। कह रहे हैं आगे नारद मुनि, श्लोक संख्या 44 में, तततो राक्षसो जातो केशिन्यां विश्रवः सुतो रावणः कुंभकर्णश्च सर्वलोकोपतापनो। तत्पश्चात भगवान विष्णु के दोनों द्वारपाल जय तथा विजय रावण तथा कुंभकर्ण के रूप में विश्रवा द्वारा केशिनी के गर्भ से उत्पन्न किए गए। वे ब्रह्मांड के समस्त लोगों को अत्यधिक कष्टप्रद थे। तो यहाँ पर रावण और कुंभकर्ण के जन्म के समय की केशनी माता केशनी के गर्भ से उत्पत्ति के बारे में बताते हुए कहा गया, तत्रापि राघवो भूत्वा न्यहन्न क्षाप मुक्तये राम वीर्यं श्रोष्यसि त्वं मार्कंडेय मुखात् प्रभो। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजा, जय तथा विजय को ब्राह्मणों के शाप से मुक्त करने के लिए भगवान रामचंद्र रावण तथा कुंभकर्ण का वध करने के लिए प्रकट हुए। अच्छा होगा कि तुम भगवान रामचंद्र के कार्यकलापों के विषय में मार्कंडेय से सुनो। तो नारद मुनि, हमारे आचार्यों की ये बड़ी प्रमुखता रही है, वो कथा सुनाने का श्रेय सुनने का उनके अंदर अत्यधिक लोभ है, और सुना के स्वयं को किसी विशेष अ, श्रेणी में लाने की उनकी कोई अभिलाषा नहीं है। महादेव के लिए प्रसंग आता है हमेशा। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण करते हैं, तो क्या करते हैं, भगवान की कथा श्रवण करते हैं। विदुर ने उद्धव से कथा के लिए निवेदन किया, तो मैं विदुर के द्वारा कहे जाने पर उद्धव ने इस बात का श्रेय नहीं लिया कि यस, मैं कथा कहकर अपने आप को बहुत श्रेष्ठ वक्ता के रूप में स्थापित करूं। अपितु विदुर ने जब निवेदन किया है, तो उद्धव ने उनको मैत्रेय मुनि की ओर, हम सभी ने स्कंद 3 और 4 में श्रवण किया ये किस प्रकार विदुर और मैत्रेय की वार्ता चलती है। तो यहाँ पर नारद मुनि ने ये संदर्भ दिया। अब उसके पश्चात भगवान रामचंद्र की लीला आप मार्कंडेय ऋषि से श्रवण करें, ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। आगे श्लोक संख्या 46 में, तावत्र क्षत्रियो जातो मात्रश्वस्तात्मजो तव अधुना शाप निर्मुक्तो कृष्ण चक्र हतान्हसो। तीसरे जन्म में वही जय तथा विजय क्षत्रियों के कुल में तुम्हारी मौसी के पुत्रों के रूप में तुम्हारे मौसेरे भाई बने हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने उनका वध अपने चक्र से किया है, अतः उनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं और अब वे शाप से मुक्त हैं। तो पुनः नारद मुनि, क्योंकि विषय शिशुपाल के संदर्भ में हुआ था, उसी विषय पर वापस आते हुए कहते हैं कि अपने अंतिम जन्म में जय तथा विजय राक्षस नहीं, अपितु सुप्रसिद्ध क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर जिनका संबंध भगवान श्री कृष्ण के परिवार से था, वहां भगवान के मौसेरे भाई बने। तो भगवान ने अपने चक्र द्वारा उन्हें मारकर ब्राह्मणों के श्राप से बचे हुए पापों को भी नष्ट कर दिया। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि वास्तव में शिशुपाल ने कृष्ण के शरीर में प्रवेश करके उनके पार्षद के रूप में पुनः वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त किया है, और इस घटना को आप सभी ने देखा था। तो शिशुपाल के शरीर से जो ज्योति निकलती है वो भगवान के शरीर में समाहित हो जाती है। जो हम लोग कृष्ण पुस्तक में श्रवण करते हैं, तो वहां इस प्रकार से उल्लेख है। श्लोक संख्या 47 में, वैरानुबंध तीव्रेण ध्यानेन अच्युतात्मताम् नीतो पुनर्हरे पार्श्वम जगमतु विष्णु पार्षदो। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रुता का भाव बनाए रहे। इस प्रकार कृष्ण के विषय में सदैव चिंतन करते रहने से भगवत धाम जाने पर उन्हें पुनः भगवान की शरण प्राप्त हो गई। भगवान ने लीला की, भगवान ने उसको समाप्त किया। जीव अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार उसमें सहायता कर सकता है, पक्ष में रहकर भगवान के या विपक्ष में रहकर। तो जय विजय चाहे जिस भी अवस्था में रहे, भगवान की प्रसन्नता के लिए उपस्थित हुए थे, पर जिस भी अवस्था में रहे, सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे।
और इसलिए अंततः दोनों पार्षद भगवान श्री कृष्ण के धाम को लौट गए। श्लोक संख्या 48 इस अध्याय का संभवतः अंतिम श्लोक है, जहाँ पर महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं, श्री युधिष्ठिर उवाच विद्वेषो दयिते पुत्रे कथम आसीन महात्मनि ब्रूहि मे भगवन्येन प्रह्लादस्याच्युतात्मता। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे नारद मुनि, हिरण्यकशिपु तथा उसके प्रिय पुत्र प्रहलाद महाराज के बीच ऐसी शत्रुता क्यों थी? प्रहलाद महाराज भगवान कृष्ण के इतने बड़े भक्त कैसे बने? कृपया कर यह मुझे बताएं। तो युधिष्ठिर द्वारा कहा जा रहा है कि प्रहलाद तो असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, फिर वो भगवान के इतने बड़े भक्त कैसे बन गए? 12 महाजनों में प्रहलाद का नाम आता है। और वास्तव में यहाँ से हमें प्रवेश मिलेगा आगे के अध्यायों में प्रहलाद महाराज की दिव्य कथा को श्रवण करने का। तो सत्र यहाँ पर ये समाप्त हो रहा है। भगवान को यहाँ अच्युतात्मा संबंध से संबोधित करते हुए श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के अंतर्गत समदर्शी भगवान नामक प्रथम अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो आगे के अध्यायों में हम लोग इस कथा को आचार्यों के मार्गदर्शन में भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद के शुद्ध तात्पर्यों से समझने का प्रयत्न करेंगे। तो असुर राज हिरण्यकशिपु की कथा यहाँ से अब आगे के अध्यायों में आरंभ होने जा रही है। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी भी प्रकार की जिज्ञासा के लिए, असहमति के लिए, अपने विचार प्रेषित करने के लिए आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप जहाँ पर भी समूह में जुड़े हैं वहाँ अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के स्कंधों की इस यात्रा में बहुत सारे साधक भक्त काफी समय बाद जुड़े और उनके द्वारा इस प्रकार की इच्छा व्यक्त की गई, जिसे मैं अपने द्वारा प्रस्तुत की जा रही सेवा के रूप में लूंगी, कि पिछले स्कंधों की पुनरावृत्ति का कोई सत्र चलना चाहिए। और इसी प्रयास में लोगों ने प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला आयोजित की है। मेरा अनुरोध है कि आप अपने शुभचिंतकों से, मित्रों से, संबंधियों, परिवारीजनों से इसमें जुड़ने का अनुरोध करें। प्रत्येक सप्ताह के अंत में शनिवार और रविवार सुबह और शाम भारत समय 7 बजे सुबह, 7 बजे शाम को, इस प्रकार सप्ताहांत पे, क्योंकि सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार ये सत्र चल रहे हैं, तो सभी को अतिरिक्त अवसर प्राप्त हो सके। शनिवार और रविवार दोनों दिन सुबह 7 बजे, शाम को 7 बजे आपको 15 प्रश्नों की 10 मिनट से भी कम की वो प्रश्नोत्तरी है, जो यहाँ इसी चैनल पर प्रस्तुत की जा रही है। प्रत्येक प्रश्नोत्तरी का उत्तर आपको अगले प्रश्नोत्तरी के कमेंट बॉक्स में मिल रहा है। और इन चारों को एकत्र करके एक सत्र रहेगा, जिसमें चारों प्रश्नोत्तरी के सत्र, प्रश्न और उत्तर प्रस्तुत किए जाएंगे। तो शनिवार और रविवार के समय का आप उपयोग कर सकते हैं, 10-10 मिनट लगा के स्कंद 1 अध्याय 1 से आरंभ हुई इस प्रश्नोत्तरी में भाग लेकर। यदि किसी भी प्रकार की आपको दुविधा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया से जुड़ने के समूहों का जो लिंक है वो दिया गया है, और आप वहां से अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सूचना प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। बीच बीच में ये बिंदु लाने इसलिए आवश्यक होते हैं क्योंकि कई बार हम सिर्फ एक सत्र सुन पाते हैं, दो सुन पाते हैं, या कुछ समय से सुन पाते हैं, तो कुछ सूचनाएं कहीं छूट ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ कहने का ये प्रयास किया है। अभी के लिए सत्र यहीं पर समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्णा।